ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति पर आधारित यह प्रस्तुति ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व और इसके लाभों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाती है। यहाँ इस समय की शक्ति और इसके प्रभावों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त सनातन संस्कृति में ऐसा समय माना जाता है जो सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले होता है। इसे चमत्कारी समय या अमृत वेला भी कहा जाता है। यह समय शांति, ध्यान, साधना और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त के लाभ। 1. आध्यात्मिक विकास। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, जिससे ध्यान और साधना अधिक प्रभावी होती है। इससे आत्म जागरूकता बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलती है। 2. शारीरिक स्वास्थ्य। इस समय उठने से शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर होता है। नियमित ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य में सुधार, रोगों से मुक्ति और आयुष बढ़ने की संभावना होती है। 3. मानसिक स्वास्थ्य। यह समय मानसिक ताजगी और एकाग्रता के लिए उत्तम है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। 4. सफलता और समृद्धि। जैसे पौधे को पानी, खाद और सूर्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही ब्रह्मा मुहूर्त में किए गए कार्य जीवन में सफलता, कीर्ति, धन और वैभव लाने में सहायक होते हैं। इस समय उठने से लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है और व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है। 5. दीर्घायु। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से आयुष लंबा होने की संभावना बढ़ जाती है। यह समय शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से लाभकारी माना जाता है। वैज्ञानिक स्वीकृति। ब्रह्मा मुहूर्त के फायदों को केवल परंपरा और अंधविश्वास के रूप में नहीं देखा जाता। विज्ञान ने भी इस प्राचीन समय के महत्व को स्वीकार किया है। अनुसंधानों से पता चला है कि सुबह के शुरुआती समय में सूर्योदय से पहले का वातावरण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। निष्कर्ष। ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग करने से जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यह समय व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल है। इसलिए यदि आप स्वस्थ, सफल और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की परंपरा को अपनाना लाभकारी हो सकता है। 1. वेदों के अध्ययन के लिए ब्रह्मा मुहूर्त का चयन। महर्षि मनु ने ब्रह्मा मुहूर्त को वेदों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया है। यह निर्णय सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यह समय मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे अधिक शांति और ऊर्जा का समय होता है, जो गहन अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए आदर्श माना जाता है। 2. विभिन्न धर्मों में ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। न केवल सनातन धर्म, बल्कि दूसरे धर्मों के अनुयायियों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, चिंतन और आध्यात्मिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण माना है। यह दिखाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व सार्वभौमिक है और इसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए माना जाता है। 3. ब्रह्मांडीय घटनाओं का प्रभाव। आगे के विवरण में बताया गया है कि इस समय ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। यह समय प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर होता है, जिससे व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। निष्कर्ष। ब्रह्मा मुहूर्त में वेदों के अध्ययन और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करने के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। विभिन्न धर्मों में इस समय को विशेष महत्व दिया गया है, जो इसकी सार्वभौमिकता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।
यहाँ ब्रह्मा मुहूर्त के समय को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताने के पीछे के तर्क को समझाया गया है। 1. शुभ कार्यों की शुरुआत। हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत एक शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं, जैसे कि शादी, गृह प्रवेश आदि। इसी तरह हर दिन की शुरुआत भी एक अच्छे मुहूर्त से की जा सकती है, ताकि दिन भर के कार्यों में सफलता और सकारात्मकता बनी रहे। 2. मुहूर्त की परिभाषा। मुहूर्त को समय की एक विशेष इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, जहां एक घड़ी 24 मिनट के बराबर होती है। इस प्रकार एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। यह समयावधि हमारे दिन रात के 24 घंटे के चक्र में विभिन्न कार्यों के लिए शुभ समय निकालने में सहायक होती है। 3. ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। ब्रह्मा मुहूर्त को इन शुभ मुहूर्तों में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह समय हर दिन की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। इस समय में जागने और कार्य करने से जीवन में शुभता, शांति और सफलता आती है। निष्कर्ष, ब्रह्मा मुहूर्त को इतना महत्वपूर्ण और विशेष बनाने का कारण यह है कि यह शुभ मुहूर्त का समय होता है। दिन की शुरुआत इस समय में करने से पूरे दिन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है। मुहूर्त का सही चयन न केवल बड़े जीवन के निर्णयों में, बल्कि हर दिन की शुरुआत में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4. 29वें मुहूर्त का महत्व। 29वां मुहूर्त, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, विशेष रूप से ज्ञान, आत्मशक्ति और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। यह समय व्यक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आदर्श माना जाता है, चाहे वह लक्ष्य किसी भी प्रकार का हो। 5. एकाग्रता और कंसंट्रेशन। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय में ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान व्यक्ति का मन और वातावरण दोनों ही शांति और ध्यान के लिए अनुकूल होते हैं। इस समय में किसी भी प्रकार की अंदरूनी या बाहरी चीजें व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती, जिससे वह अपने कार्य में पूरी तरह से डूब जाता है। 6. स्टेट ऑफ फ्लो और असाधारण कार्य। ब्रह्मा मुहूर्त में जब व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ कार्य करता है, तो वह स्टेट ऑफ फ्लो में होता है। इस स्थिति में किया गया कोई भी कार्य असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की पूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा एक ही दिशा में केंद्रित होती है। 7. योगी और मनीषियों की एकांत की खोज। इस प्रकार की गहन एकाग्रता के लिए योगी और मनीषी लोग एकांत स्थानों जैसे पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं, ताकि वे ब्रह्मा मुहूर्त की शांति का पूरा लाभ उठा सकें और अपने ध्यान और साधना को उच्चतम स्तर पर ले जा सकें। निष्कर्ष, ब्रह्मा मुहूर्त का समय ज्ञान, आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय में प्राप्त एकाग्रता और शांति के कारण व्यक्ति अपने कार्य में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। योगी और मनीषियों के लिए भी यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी साधना को गहन बनाने के लिए एकांत की तलाश में रहते हैं। 8. ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें पूरा ब्रह्मांड व्यक्ति की सहायता करता है, विशेषकर लक्ष्य प्राप्ति में। इस समय को सर्वोत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति का संचार सबसे अधिक होता है, जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाती है। 9. सनातन धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म को एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिन और रात के विभिन्न समयों के महत्व को बताया गया है। 6 से 9 बजे शाम रुद्रकाल, जिसमें सोना नहीं चाहिए।
9 से 12 बजे रात रक्षा काल, जिसमें जागते नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 बजे रात गंधर्व काल, जिसमें गहरी नींद आती है। 3 से 6 बजे सुबह मनोहर काल, जिसमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय कॉस्मिक एनर्जी का संचार सबसे अधिक होता है। 10. कॉस्मिक एनर्जी का लाभ। इस समय में किया गया ध्यान, मेडिटेशन अत्यंत शक्तिशाली होता है, जो व्यक्ति को अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, चेतना और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता पर भी देखा जा सकता है। योगी और साधु इस समय में मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इसका लाभ पाने के लिए केवल मेडिटेशन ही जरूरी नहीं है। इस समय के दौरान किसी भी कार्य में एकाग्रता से लगे रहने से अद्वितीय परिणाम मिल सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, योजना बनाना हो या कोई अन्य कार्य। 11. न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण का लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान वातावरण में ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम होता है, जिससे एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। तेज आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं और ध्यान को भटकाती हैं, जिससे मानसिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर हैरी पॉटर की लेखिका जे. रोलिंग ने भी बाहरी शोर से बचने के लिए होटल में एकांत में काम करने का निर्णय लिया था, ताकि वह बेहतर एकाग्रता से काम कर सके। निष्कर्ष। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती हैं। इस समय में न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण और अधिकतम कॉस्मिक एनर्जी के कारण, चाहे आप मेडिटेशन करें या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य, उसके परिणाम असाधारण होंगे। इस प्रकार यह समय न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12. शांत वातावरण और एकाग्रता। जे. रोलिंग के उदाहरण से यह समझाया गया है कि शांत वातावरण में काम करने से एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करना कितना आसान हो जाता है। जब बाहरी अवांछित आवाजों से मुक्त होकर हम किसी कार्य पर ध्यान देते हैं, तो हम कम समय में अधिक कार्यक्षमता के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 13. शुद्ध वातावरण का महत्व। ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण में शुद्धता का स्तर सबसे अधिक होता है। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 41% होती है, जो दिन के अन्य समयों की तुलना में बहुत अधिक है। इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जिससे प्रदूषण न्यूनतम रहता है। शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारा शरीर और मस्तिष्क ऊर्जा से भरपूर होते हैं। शुद्ध वातावरण न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे मस्तिष्क के विकास और कार्यक्षमता के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। निष्कर्ष। ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को निखारने के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। शांत और शुद्ध वातावरण में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह लिखना हो, पढ़ाई हो या ध्यान हो, उससे हम कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में वातावरण की शुद्धता और शांतता हमें ऊर्जा, शक्ति और मानसिक तेज प्रदान करती है, जो हमारे सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। 14. पंच तत्व और शरीर का निर्माण। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश से मिलकर बना है। इन तत्वों के संयोग से हमारे शरीर में 3 मुख्य शक्तियां बनती हैं। वायु और आकाश से वात, यह शक्ति हमारे शरीर की मानसिक और शारीरिक हलचलों को नियंत्रित करती है। अग्नि और जल से पित्त, यह शक्ति पाचन और शरीर में ऊर्जा उत्पादन का काम करती है। जल और पृथ्वी से कफ, यह शक्ति शरीर की संरचना और स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। 15. वात शक्ति का समय और महत्व।
वात शक्ति, जो विशेष रूप से मानसिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है, सुबह 2 से 6 बजे और शाम 2 से 6 बजे के बीच हमारे शरीर में सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए, क्योंकि वात शक्ति मस्तिष्क के साथ गहरे स्तर पर जुड़ी होती है, जिससे हमारी मानसिक क्षमता बढ़ती है। 16. वात शक्ति और आध्यात्मिकता। वात शक्ति का संबंध हमारे शरीर के एक विशेष चक्र से है, जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है। यह चक्र हमारी भावनाओं को शुद्धता, भक्ति, ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मोड़ता है। इसका प्रतीक हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान और चौकन्नेपन का प्रतीक है। इस चक्र के देवता शिव और पार्वती हैं। शिव चेतना के प्रतीक हैं, जबकि पार्वती प्रकृति का प्रतीक है। इन दोनों का संयोग हमें आत्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर संतुलित करता है। निष्कर्ष: ब्रह्मा मुहूर्त के समय हमारे शरीर की वात शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है, जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सक्षम बनाती है। इस समय का उपयोग रचनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए करना अत्यंत लाभकारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय शरीर और मन के संतुलन और विकास के लिए सबसे अनुकूल है, जिससे हमारी भावनाओं और चेतना का भी विकास होता है। 17. अनाहत चक्र का प्रभाव। अनाहत चक्र यह हमारे शरीर का चौथा चक्र है, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। इसका रंग हल्का नीला होता है, जो आकाश का रंग है। यह चक्र वायु तत्व से संबंधित है, जो स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतीक है, और आकाश अनंतता का प्रतीक है। यह चक्र हमारे रचनात्मकता और ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। वात शक्ति और अनाहत चक्र। ब्रह्मा मुहूर्त के समय जब वात शक्ति हमारे शरीर में सक्रिय होती है और हम किसी बौद्धिक कार्य में संलग्न होते हैं, तो अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इस समय किए गए कार्यों का असर अधिक गहरा और सकारात्मक होता है। 18. संकल्प शक्ति का उदय। अनाहत चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है, जिसे इच्छा पूर्ति की शक्ति कहा जाता है। जब यह चक्र शुद्ध होता है, तो हमारी इच्छाएं तेजी से पूरी होती हैं। इस चक्र की शुद्धता हमारे विचारों और इच्छाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 19. शांत और क्रियाशील मस्तिष्क। गहरी नींद के बाद ब्रह्मा मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत शांत और क्रियाशील होता है। यह समय ब्रह्मांड और शरीर दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, जिससे हमारे विचार और कार्य अधिक प्रभावशाली और सफल होते हैं। 20. प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल। हमारा शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने के लिए बनाया गया है। जैसे पानी की धारा के साथ तैरने पर हम आसानी से आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अगर हम ब्रह्मा मुहूर्त के समय जागरूक होकर कार्य करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को अधिक सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इस समय अनाहत चक्र की सक्रियता से न केवल हमारी रचनात्मकता और ज्ञान का विस्तार होता है, बल्कि संकल्प शक्ति के माध्यम से हमारी इच्छाएं भी जल्दी पूरी होती हैं। यह समय हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने और अधिक सकारात्मक और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 21. प्राकृतिक और शारीरिक सहयोग। जैसे पानी की धारा के साथ तैरना आसान होता है और विपरीत दिशा में तैरना कठिन, वैसे ही ब्रह्मा मुहूर्त में जागरूक रहना और बौद्धिक कार्य करना हमें प्राकृतिक और शारीरिक सहयोग प्राप्त कराता है। इस समय में प्रकृति और शरीर दोनों हमारे साथ होते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलती है। 22. ऋषि मुनियों की सलाह।
ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उठने और जागृत होने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय प्रकृति और शरीर की ऊर्जा हमारे मानसिक और बौद्धिक कार्यों को सहयोग प्रदान करती है। यह समय हमें अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनाने के लिए आदर्श है। 23 प्रकृति और शरीर का सहयोग। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर हम प्रकृति और अपने शरीर का पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यह समय हमें सही दिशा में कार्य करने और अपनी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। निष्कर्ष: यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपनाने की कोशिश करें और ब्रह्मा मुहूर्त के लाभों का अनुभव करें। प्रकृति और शरीर का सहयोग प्राप्त कर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता देख सकते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।